नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट अलीना खान जी, जिनसे आज हम बहुत सारे सवालों के जवाब लेने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमसे पूछते हैं, अपने प्रश्न हमसे पूछते हैं। आज उन प्रश्नों का जवाब हम अलीना जी से लेने वाले हैं। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो कमेंट्स में सवाल पूछते हैं, वो सवाल आज हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और उनके जवाब आपसे चाहिए होंगे मैम। तो आपको बताते हैं मैम, पहला सवाल आपके लिए जो आया है कमेंट्स में, ये है सवाल घुटनों के दर्द से रिलेटेड है। उन्होंने लिखा है, मैम मुझे 3-4 महीने से सीढ़ियाँ उतरते और चढ़ते समय घुटनों में दर्द उठ जाता है और मेरी उम्र 45 साल है। मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ भी खाई हैं, उससे कुछ समय के लिए आराम रहता है, फिर वो दर्द वैसे ही बना रहता है। तो आप कोई इसका परमानेंट इलाज बताएं जिससे मेरे घुटनों का दर्द कम हो जाए। तो एक ऐसा कामयाब नुस्खा मैं आपको बताना चाहती हूँ जो किसी भी तरीके का दर्द, चाहे वो नसों से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी जॉइंट से रिलेटेड हो, उसको अपनाने से आपका हर तरीके का दर्द में आपको आराम मिल सकता है। बस दो चीज़ें आपको लेनी है। अलसी 100 ग्राम लीजिए और उसको पीस के उसका फाइन पाउडर बना लीजिए। और एक आता है गोंद सेया, काला गोंद, ये दिखने में काले रंग का होता है। इसको भी आप घर में आसानी से पीस सकते हैं और इसका पाउडर बना के रख लीजिए। 1 चम्मच अलसी का पाउडर और उसमें 2 चुटकी गोंद सेया, ये दोनों चीज़ें मिलाकर आप पानी से या दूध से सुबह और शाम को खाना खाने के बाद ले लीजिए। जितना भी नसों में खिंचाव, घुटनों में दर्द, उठने बैठने में परेशानी, सीढ़ियाँ चढ़ने में या उतरने में परेशानी है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको इससे आराम मिलना मुमकिन है। एक और हमारे अगले यूज़र हैं मैम, जो लिखते हैं, मैं जब भी खाना खाती हूँ मैम तो कुछ घंटों के बाद गैस बन जाती है, जिसकी वजह से पेट में ऐंठन और दर्द बना रहता है और ये मुझे काफ़ी समय से है। मेरी उम्र 35 साल है मैम, इसका कोई घरेलू उपचार बताइए। देखिए, पेट में परेशानी बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर घर में किसी न किसी को पेट से रिलेटेड परेशानी होती ही है, चाहे वो ऐंठन हो, दुखन हो, कॉन्स्टिपेशन हो। हर चीज़ के लिए एक नुस्खा मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत अच्छा नुस्खा जो कि पेट में दर्द या पेट से रिलेटेड जो भी आपको तकलीफ़ है वो उसकी आसानी में आपकी मदद कर सकता है। और ये सभी ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको आपके किचन में आसानी से मिल सकते हैं। आपको लेना है सौंफ, सौंठ, अजवाइन और मेथी के दाने। 100 ग्राम आप इनको ले लीजिए और इनको पीस के अपने पास रख लीजिए। एक आता है नमक कलौंजी। ध्यान रखिएगा, नमक कलौंजी बहुत नकली भी मिलता है, कोशिश कीजिएगा कि जो रियल वाला हो वो ही आप लें। तो सबका पाउडर बना के सबको पीस के रख लेना है और 1 चम्मच इन सभी चीज़ों के पाउडर में 2 चुटकी नमक कलौंजी के आपको मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट में पी लेने हैं। ऐसा करने से आपके पेट की तमाम तकलीफ़ों से आपको छुटकारा मिल सकता है। जी मैम, फिर हमारे अगले यूज़र हैं जो लिखते हैं, मैम मैं ऑफिस में 8-9 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे सर्वाइकल पेन हो गया है और मेरी उम्र 32 साल है। इसकी वजह से मेरे लिए काम करना काफ़ी मुश्किल हो गया है, तो क्या इसका कोई बेहतर इलाज है? जी बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि सर्वाइकल की जिसको भी परेशानी है उसको कितनी परेशानी होती है। देर तक काम नहीं कर सकते, उठने बैठने में, लेटने में, यहाँ तक कि रात को नींद भी नहीं आती है। मुझे भी कुछ टाइम पहले सर्वाइकल हुआ था और मैंने डॉक्टर्स के काफ़ी चक्कर लगाए। इसमें एलोपैथी जो मेडिसिन्स होती हैं, डॉक्टर्स ज़्यादातर पेन किलर्स ही देते हैं। कोई इसका ऐसा इलाज नहीं है, बस एक इलाज मैं आपको इसका बताती हूँ और वो है एक्सरसाइज और कंटिन्यू एक्सरसाइज करना। ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइज कर ली,
और आपको आराम मिल गया तो आपने कल नहीं की, या बीच बीच में आप छोड़ छोड़ के कर रहे हैं, नहीं। आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है, चाहे आपके दर्द है या नहीं है। ऐसा करने से आपको सर्वाइकल से आराम मिल सकता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, वरना आप कुछ टाइम के लिए फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज सीख सकते हैं और उसके बाद आप उसको खुद कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज आपको 3 से 4 मिनट रोज़ करनी है। जी मैम, वाकई फिजियोथेरेपी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। अच्छा मैम, अगले यूज़र का सवाल है, मैम मेरे बाल बहुत झड़ते हैं और सफ़ेद बाल भी बहुत हो रहे हैं, क्या मैं इस समस्या को दूर करने के लिए घर पर ही कोई नुस्खा बना सकती हूँ जिससे मेरे बालों का झड़ना कंट्रोल हो सके? एक नुस्खा और डाइट, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं डाइट आपको बताती हूँ। जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, उनका आप खाने में कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। लंच में भी, डिनर में भी ज़रूर खाया कीजिए। और कॉपर और जिंक जिस खाने में है वो आप ज़रूर लीजिए। प्लस कॉपर के बर्तन आते हैं जिनको तांबे के बर्तन भी बोलते हैं, आप अपने खाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। और एक नुस्खा मैं आपको बताती हूँ जो कि आपके बाल को झड़ने में उसमें काफ़ी कमी कर सकता है। तो आपको अलसी लेनी है, 100 ग्राम अलसी, उसको पीस के पाउडर बना के अपने घर पे रख लीजिए। और एक आता है गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, उसकी जड़ों को अंदर से मजबूत करता है और मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। उसका भी पाउडर बना के आप घर पे रख सकते हैं। और 1 चम्मच अलसी के पाउडर में 1 से 2 चुटकी गोंद मोरिंगा का मिलाकर आपको सुबह और शाम को लेना है। ऐसा आप 3-4 महीने तक करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जी मैम, अगले यूज़र का सवाल है आपके लिए। उनका कहना है, मैम मेरा 2 साल का बेटा है, वो जब भी पॉटी करता है तो काफ़ी फोर्स लगा कर करता है जिससे उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है। अगर इसका कोई नुस्खा है तो बताइए जिससे उसे पॉटी करने में दिक्कत ना हो। देखें, बच्चों में ये शिकायत काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन की, चाहे वो न्यू बॉर्न हो या थोड़े बड़े बच्चे हों, उनको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर ही रहता है। उसके लिए चाहिए कि कुछ चीज़ें घर में हम अपने रखा करें। जैसे फ्रूट्स में उनको हम पपीता, सेब, ये चीज़ें ज़्यादा खिला सकते हैं। केले को हम कम यूज़ करें क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन करता है। सौंफ आप अपने घर में ज़रूर रखें। खाना खाने के बाद अपने बच्चे को थोड़ी सी सौंफ खिला दिया करें, उससे उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। और अगर फिर भी ये सब चीज़ें करने के बाद भी अगर आपके बच्चे का कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रहा है तो एक बेल आती है, अगर सीज़न में है तो उसका जूस खूब पिलाएं और बेल का जो अंदर का पल्प होता है वो अपने बच्चे को खूब खिलाएं। और अगर सीज़न में नहीं है तो उस बेल का मुरब्बा भी आता है, खाने में बहुत अच्छा, बहुत मीठा है, आपके बच्चे को बहुत पसंद भी आएगा। उसको रोज़ खिलाइए। ऐसा अगर आप रोज़ करेंगे तो आपके बच्चे को काफ़ी फ़ायदा मुमकिन है। मैम ये तो कई सारे सवाल थे हमारे यूज़र्स के जिनका जवाब आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। अच्छा मैम, इसके अलावा काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे भी हैं जो कमेंट सेक्शन में आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्हें आपके बताए हुए नुस्खों से बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, फ़ायदा मिला है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मैम कौन से यूज़र्स हैं जो किस तरीके से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। मैम पहले हमारे यूज़र हैं, उनका नाम है संक्षिप्त, और संक्षिप्त का कहना है कि मैम मेरा नाम संक्षिप्त है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी समय से कमर दर्द से परेशान था, दवाइयाँ बहुत कराई लेकिन आराम मुझे नहीं मिला। मैं एक बार आपके बताए नुस्खे को आजमाना चाहूँगा, मुझे उम्मीद है कि इससे मुझे ज़रूर आराम मिलेगा। तो संक्षिप्त जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारा शो देखते हैं और पसंद करते हैं, और आपने फ़ीडबैक दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका फ़ीडबैक बहुत मायने रखता है। इससे हमें पता चलता है कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, और आप ज़रूर नुस्खा अपनाइएगा
और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। जी मैम, एक और यूज़र हैं जो आपके लिए लिख रहे हैं, उनका नाम है राहुल। राहुल आपके लिए लिख रहे हैं, मैम नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आप वीडियो में बहुत अच्छी बातें बताती हैं सेहत से जुड़ी हुई। मैं आपकी वीडियो आगे भी शेयर करता हूं ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। आप हमारा शो देखते हैं और उसे पसंद करते हैं, और सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आप और लोगों में उसको स्प्रेड करते हैं ताकि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी उस हमारी वीडियो के थ्रू वो दूर हो सकें। और हमारा भी मकसद यही रहता है कि जितने भी दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो आसानी से और घर के नुस्खों से ही आप लोगों की वो सारी परेशानियों को हम दूर कर सकें। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से कमेंट्स करते हैं, हमें प्यार देते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे आज हमारे कई सारे यूज़र्स जिनके कई सारे सवाल थे, उन्हें मैम ने समय दिया, उनके सवालों का जवाब दिया। तो अगर आप भी अपने कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं, आपके भी कुछ सवाल हैं मन में जिनका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और हमारे इस वीडियो में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।